अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी टेक्नो सोलर की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज हम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसा होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए क्या तरीकाकार है और ऑन ग्रिड सिस्टम किस तरह के होते हैं और उसके अंदर किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सब चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है वो आपके सामने है। इसमें सोलर पैनल घरों पे के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। सोलर पैनल घरों पे लगाने के बाद हम उसको कन्वर्टर के ज़रिए हम उसको चार्ज कंट्रोल के ज़रिए उसको नीचे घर में लेके आते हैं। उसमें फिर हम इन्वर्टर और बैटरीज लगाते हैं। फिर उसके बाद इन्वर्टर और बैटरीज के अलावा फिर वो सिस्टम हमारा पूरे घरों को सप्लाई किया जाता है। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इस ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म के और दूसरे मामला शामिल नहीं होती हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसकी तफसील हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है और इसके अंदर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। इस ऑफ ग्रिड सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम है। इस ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में आपको फोटोग्राफ से वाज़ेह किया गया है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में सोलर पैनल से इन्वर्टर के पास बिजली आती है। इन्वर्टर के बाद बिजली जो है वो हमारे जो है AC कंबाइन बॉक्स में चली जाती है। वहाँ से फिर बिजली पावर की बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए वापडा के ग्रिड को जाती है, हमारे घर के इस्तेमाल के लिए आती है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर बुनियादी जो फ़र्क है वो हमें याद रखना चाहिए कि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर जो हम कनेक्ट करते हैं यूटिलिटी ग्रिड को, जो वापडा का ग्रिड है उसको अपने घर के बनने वाली सिस्टम के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। ऑफ ग्रिड में जबकि हमें किसी वापडा के ग्रिड को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारी जो ज़्यादा बनी हुई बिजली है, इजाफी बनी हुई बिजली है, वो हम वापडा के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो बने हुए लाइसेंस हैं उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन के बाद पूरे प्रोसेस के बाद वापडा को फरोख्त करते हैं। जबकि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर हमारी जो जितनी बनी हुई बिजली इजाफी बिजली है वो बैटरियों में स्टोर होती है और बाद के अंदर जब हमारे पास सोलर बिजली नहीं बना रहा उस वक्त वो बिजली वापस हमारे पास हमारे सिस्टम में बैटरियों के ज़रिए शामिल होती रहती है और हम बैटरियों के ज़रिए उस बिजली को चलाते हैं। और जिस वक्त ऑन ग्रिड सिस्टम में सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस वक्त वापडा की बिजली बंद हो जाती है, वापडा से बिजली आनी बंद हो जाती है ग्रिड से, तो उस वक्त हमारा सोलर एनर्जी सिस्टम जो है वो बिजली बनानी बंद कर देता है। हमारा जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि वो बिजली बनानी बंद कर दे। जबकि ऑफ ग्रिड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ ग्रिड के अंदर अगर बिजली वापडा की तरफ से चली भी गई है या लोड शेडिंग भी हो गई है तो हमारा जो सिस्टम है वो सोलर की रोशनी में बिजली बनाता रहता है। इसमें एक बात याद रखने की है कि ऑन ग्रिड के अंदर हमारे पास अब ऐसी फैसिलिटी भी है कि हम ऐसे हाइब्रिड हमारे पास इन्वर्टर्स आ चुके हैं जिसके अंदर जब वापडा की बिजली चली भी जाएगी तो हमारे यहाँ पे घर पे बिजली बनती रहेगी। हमारे घर का जो ज़रूरी लोड है वो हमें मिलता रहेगा, लेकिन वापडा को बिजली नहीं जा रही होगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। नई डेवलपमेंट पाकिस्तान में नई डेवलपमेंट है और इसके ऊपर आजकल ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। दूसरी ऑन ग्रिड के अंदर इसकी मेंटेनेंस कास्ट कम होती है। ऑन ग्रिड की मेंटेनेंस काम का कास्ट का मतलब है कि इसमें बैटरियां नहीं इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ऑन ग्रिड के अंदर नॉर्मली बैटरियां कम इस्तेमाल होती हैं तो लिहाजा उसकी इंस्टॉलेशन कास्ट कम है। लेकिन जो ऑफ ग्रिड है, ऑफ ग्रिड की मेंटेनेंस कास्ट इस वजह से ज़्यादा होती है और इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट इसलिए वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर बैटरियाँ लगाई जाती हैं और बैटरियों की कास्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो आजकल हाइब्रिड सिस्टम आ रहे हैं उसके अंदर भी ऑन ग्रिड जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके अंदर कुछ बैटरियाँ लगाई जाती हैं, उसकी वजह से उनकी कास्ट ज़्यादा होती है और वो बैटरियाँ जो हैं वो उसकी वजह से हम लिमिटेड हमारा जो लोड है, हम घर का सारा लोड उस पर नहीं चलाया जा सकता। तो बैटरी की वजह से जितना लोड, जैसे UPS काम करता है एग्जैक्टली ये कहते हैं UPS, वो हम जितना लोड चला सकते हैं वो लोड चलाते हैं और उसको उसी हद तक रखते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम जैसा कर्ज किया कि अगर बैटरियों के बगैर है तो बड़ा सिंपल सिस्टम है जिसके अंदर सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल्स के बाद इसका इन्वर्टर है। इन्वर्टर के बाद जनाब उसके जो आपके घर को जो लोड जा रहा है वो लोड जा रहा है। उसके अंदर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे अर्थिंग होती है और DC का जो तार आती है, जो DC बिजली बन रही है पैनल से उसकी अर्थिंग की जाती है। AC बिजली जो हमारी इन्वर्टर के बाद बन रही है उसकी अर्थिंग होती है। उसके बाद एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस होती है कि जब वापडा का ग्रिड से बिजली आनी बंद हो जाए तो हमारे यहाँ से ग्रिड के पास ना आ जाए, उसको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बोलते हैं, वो लगाई जाती है। ये लगाना बड़ा ज़रूरी है। फिर आसमानी बिजली चमकने की सूरत में, आसमानी बिजली चमकती है तो हमारा सिस्टम उसे बिजली लेके चला ना दे, सब चीज़ों को लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो हम लगाते हैं, वो लगाया जाता है। उसके अलावा एक सर्ज अरेस्टर होता है कि बिजली की कमी बेशी, जो ज़्यादा बिजली बन रही कम बिजली बन रही झटके लग रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए, साइमल्टेनियस रखने के लिए ऑन ग्रिड में भी सिस्टम लगाया जाता है। तो ऑन ग्रिड के अंदर ये है, ऑफ ग्रिड में भी ये सिस्टम सेफ्टी के तो लगने चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें अमल नहीं होता।
वापडा को चूँकि ऑन ग्रिड सिस्टम जब लगाना है तो उसमें वापडा इन्वॉल्व होता है, लिहाजा हमें इन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरियों का इस्तेमाल ज़्यादा है और हमें बैकअप चाहिए होता है, तो फिर इसकी वजह से उसके अंदर में सारी चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा कंपोनेंट उसके लगते हैं। इसकी सारी तफसील हम आपको आगे चल कर बताते हैं। ये आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि ऑन ग्रिड में क्या होता है और ऑफ ग्रिड में क्या होता है। अब अहम सवाल कि ऑन ग्रिड सिस्टम घर पे लगाएं या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं, इसकी क्या वजह है। नेट मीटरिंग वाले सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने का बुनियादी फ़ायदा ये है कि सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन सिर्फ सूरज की रोशनी में ही होती है। जब घर में सिर्फ ख़वातीन ही मौजूद हों, जबकि बच्चे और मर्द हज़रात तो उस वक्त अपने दफातर और कारोबारी सरगर्मियों में मशगूल होते हैं और इसलिए दिन के वक्त जो बिजली बनती है वो ज़्यादा होती है हमारी ज़रूरत से और वो ज़ाया हो जाती है। अगर हम नेट मीटरिंग लगाई हो, हमने ऑन ग्रिड में लगाई हो, तो फ़ायदा यह है कि दिन के वक्त जब बिजली इजाफी बनेगी वो सारी वापडा को चली जाएगी और रात शाम के वक्त जब बिजली हमारा सोलर एनर्जी नहीं बना रहा होगा तो वापडा को बेची हुई जो बिजली हमारे पास है उसी बिजली को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें वापडा को उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद ऑन ग्रिड सिस्टम में और ऑफ ग्रिड सिस्टम में एक दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि सर्दियों में शाम 4:30 बजे के बाद और गर्मियों में शाम 6 बजे के बाद या कभी घने बादल आए हों, सोलर एनर्जी से बिजली नहीं बन रही होती या ना होने के बराबर बिजली बन रही होती है उस वक्त। तो उस वक्त बहुत कुछ बिजली हम जो बैटरियों में जमा शुदा होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इजाफी बिजली वापडा से भी ले लेते हैं। तो हर घर की ज़रूरत के हिसाब से एक नया सिस्टम बनाया जा सकता है। आपके घरों पे हम जो भी तनसीब करते हैं उसमें जैसे आपकी ज़रूरत होगी वैसा ही सिस्टम बना के पेश कर सकते हैं। कराची के दोस्तों के लिए एक बुरी खबर ये है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये इलेक्ट्रिक वाले आजकल थोड़ा तंग कर रहे हैं और नेट मीटरिंग के लाइसेंस जारी नहीं कर रहे। बाद इलाकों में कहते हैं जी हमारा नेट मीटरिंग लाइसेंस जारी करने का कोटा पूरा हो चुका है। उसकी वजह यह है कि वो लोगों को महंगी बिजली बेचना चाहते हैं, तो उस तरह से बिजली ख़रीदने में उनका इंटरेस्ट कम है। नेट मीटरिंग के अलावा अगर अपने घर पे आप नेट मीटरिंग वापडा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने घर की ज़रूरत के लिए बिजली रखना चाहते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी हम आपके हाजिर खिदमत हैं। आपको इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए हो या मशवरा चाहिए हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए पेश करेंगे और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमसे कोई सवाल करें, हम उन सवालों के जवाब आपके खिदमत में अर्ज़ करें। अब हम पेश करेंगे यहाँ पे नेट मीटरिंग लगवाने का पूरा तरीकाकार क्या है, नेट मीटरिंग सिस्टम होता क्या है, ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है। ये आपको एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसके अंदर बड़ी तफसील से बड़ा वाज़ह तौर पर बताया गया है कि सोलर एनर्जी से बिजली पैदा होती है। शमसी तवानाई को बरकी बिजली में इन्वर्टर तब्दील करता है और इन्वर्टर जो तब्दील करने के बाद हमारे घर में सप्लाई करता है। उस इन्वर्टर से आप दो चीज़ें चला सकते हैं, आप बैटरियों को भी, आप कुछ बैटरियाँ लगा के आप उसमें बिजली सेव कर सकते हैं ताकि जब बिजली नहीं हो सोलर की उस वक्त वो बैटरियाँ इस्तेमाल हों। और दूसरी बिजली वापडा को, इजाफी बिजली वापडा को फरोख्त करता है। दो तरफा मीटर यानी कि बाई डायरेक्शनल जो मीटर है उसकी बात हो रही है, तो वो मीटर इस बात की गारंटी होता है कि हम इजाफी बिजली जो है वो वापडा को फ़रोख्त करेंगे। और उसके बाद जो वापडा का फ़रोख्त, इस जो फ़ोटो बड़ी ज़बरदस्त है, इसके अंदर पूरे तफसील से आप एरोस के निशान की तरफ गौर करें कि इजाफी बिजली जब वापडा को बेच रहे हैं वो वापडा से हम वापस भी ले रहे हैं, दो तरफा मीटर के ज़रिए आप ऊपर देख रहे होंगे। और उसके बाद जो हम शाम के वक्त जो हमारा बैकअप टाइम गुजर जाता है तो उस वक्त वापडा से कैसे लेते हैं वो पूरी वजाहत उसमें की गई है। और ये सारा काम हमारा जो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है वो करता है। बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और इन्वर्टर उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद नेट मीटरिंग कैसे वर्क करती है ये थोड़ा इंग्लिश में बयान किया गया कि सोलर पैनल कन्वर्ट द सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी और इन्वर्टर कन्वर्ट्स द सोलर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डीसी टू एसी फॉर यूज इन अवर होम और बिजनेस। द एनर्जी विच वी यूज एट अवर होम and business and excess electricity is sent to WAPDA, a different distribution unit of WAPDA. They are called DISCO. DISCO कहा जाता है WAPDA की उन कंपनियों को जो बिजली की सप्लाई का काम करती हैं। ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ नामों से हैं, जैसे इस्लामाबाद में आइस्को, लाहौर में लेस्को, फैसलाबाद में फेस्को, हैदराबाद में हैस्को, कराची में के इलेक्ट्रिक, मुल्तान में मैपको और पेशावर में पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी। नेपरा के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो बंदे ने नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना है उसको डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर के लिए लाजमी है, नेट मीटरिंग के लिए लाजमी है कि हमारे पास 3 फेज़ कनेक्शन हो। हम सिंगल फेज़ कनेक्शन वाले लोग वापडा के नेट मीटरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। ये वापडा के रूल्स हैं 2015 के, वो आज तक एप्लीकेबल हैं, वही रूल्स हैं। चाहे इसमें हर तरह के डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर शामिल हैं। हमारे जो घर पे फैसिलिटी लगेगी उसकी सारी सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, उसको लगाने के तमाम अखराजात जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर यानी कि हम खुद बर्दाश्त करते हैं और वापडा का इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो इंटरकनेक्शन फैसिलिटी होती है, इस चाहे वो उसके ऊपर जितने इक्विपमेंट लगते हैं
वो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो खुद खरीदते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन हम खुद करते हैं और वो इक्विपमेंट सारे के सारे वापडा के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक होने चाहिए। उसके सर्किट, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, एवरीथिंग, जितनी भी उसकी सेफ्टी डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ये सब हम खुद लगाएंगे। मीटर जो खरीदेंगे वो बाईडायरेक्शनल मीटर, वो उसकी पेमेंट भी हम करेंगे। एवरीथिंग वी हैव टू पे, इवन एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन करने की कि हम आपको बिजली देंगे, उसके लिए जो एप्लीकेशन देनी उसकी फ़ीस भी हम खुद भरेंगे। जो इंटरकनेक्शन पॉइंट होते हैं, जैसे मीटर है, जैसे मैंने बाईडायरेक्शनल मीटर है, वो भी हमने खुद ख़रीदना है वापडा से। और डिस्को के जो विज़िट आएंगे ऑफ द रिकॉर्ड जो पेमेंट करनी पड़ती है डिस्को को अंडर द टेबल, वो भी हमने करनी होती है। वो सारे का सारा सिस्टम डीजी की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी नेट एनर्जी हमारी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वो है कि जो हमारे पास एनर्जी हमने वापडा से लेके इस्तेमाल करते हैं या सोलर से लेके इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वो जो हमारी एक्सेस एनर्जी होती है, जो अजाफी बिजली है, वो हम अजाफी बिजली जो बेचते हैं। और जितनी भी होती है इसका हिसाब किलोवाट आवर जो बिजली का यूनिट है उसमें किया जाता है और वापडा वाले हर महीने उसका हिसाब किताब करके हमारे बिल में हमारे साथ भिजवा देते हैं। ये एक फोटोग्राफ एक इन्वर्टर की बताई गई है जो मैक्स पावर का इन्वर्टर है, जो स्मार्ट ग्रिड इन्वर्टर कहा जाता है। ये ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, यानी कि ऐसा इन्वर्टर है जो ग्रिड के साथ अटैच है। इसमें से उन्होंने बताया गया कि ये बाई डायरेक्शन हाइब्रिड इन्वर्टर है, बाई डायरेक्शनल है। इसमें एक बैटरियों की भी चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। पीवी पैनल से वो बिजली वसूल कर रहा है, वापडा को भी ये दे रहा है अपने घर को, और उसके अलावा घर के होम अप्लाइंसेस को भी चला रहा है। तो तीनों काम करता है, बिजली सोलर पैनल से लेता है, बैटरी को देता है, वापडा को देता है और घर का सिस्टम चलाता है। नेपरा के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 2015 के हिसाब से नेट मीटरिंग एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ी सी आपको मुख्तसर वजाहत कर दें। पहला गुजारिश ये है कि जितनी भी वापडा की बिजली बनती है वो डिस्को जो सप्लाई कंपनी है उनके शेड्यूल फार्म के मुताबिक हमने देनी होती हैं। वापडा के जो डिस्को के लोग हैं उनकी इंस्पेक्शन टीम आती है, वो अपनी रिपोर्ट बनाती है और हमारी अपनी जो अप्रूवल होती है हमारी इंटरकनेक्शन फैसिलिटी की वो देती है। हमारा एक एग्रीमेंट बनता है उसके डिस्को के साथ कि हम बिजली बनाएंगे और इतनी देंगे, वो शेड्यूल 1 के तहत रेगुलेशन के तहत वो बनता है, उसको हमने देना, एग्रीमेंट पर साइन करना होता है, एग्रीमेंट बनाना होता है। उसके बाद डिस्को जो है उसकी कापी जो है नेपरा को फॉरवर्ड करती है और नेपरा को फॉरवर्ड करने के बाद नेपरा की तरफ से जो है ना फिर उसको जो हमारी होती है बिजली की सेशन, उसको वो लाइसेंस जो है नेपरा ने इशू करना होता है शेड्यूल 3 के मुताबिक। उसमें वो एग्रीमेंट को देखते हैं और हमारी एप्लीकेशन है जो हमने दी होती है उसमें चूँकि हम इंडिविजुअल होते हैं, इनफरादी होते हैं, तो वे कंपनी नहीं होते, तो एज ए वापडा सिर्फ बिजली उनसे ख़रीद सकता है जो कंपनी हो, जो IPPs हों, पावर प्लांट की मंजूरी हो, तो उसकी एक एग्जम्पशन होती है, उससे रायत कैसे मिलती है, वो एक एप्लीकेशन होती है, उसके भी पैसे होते हैं, वो हमने जमा करानी होती है। फिर उसके बाद हम जो फीस पहले शुरू में जमा करा देते हैं अप्रूवल मिलने से पहले शेड्यूल 5 के, उसकी हमने प्रूफ देना होता है कि हमने फीस जमा करा दी है। उसके बाद फिर एक एफिडेविट होता है कि वो हम नेपरा के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी करेंगे और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, वो सारे का सारा एफिडेविट भी उसमें शामिल होता है, वो भी हमें जमा कराना होता है। डिस्को जो है उसके बाद वो लाइसेंस होती है, वो जो लाइसेंस हमने एप्लीकेशन है उसको नेपरा को फॉरवर्ड कर देगा ये सारी चीज़ों के बाद। उसके बाद फिर जो ना उस एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन का मसला आ जाता है, नेपरा उसके ऊपर गौर व खोज शुरू कर देता है और उसके बाद नेपरा का प्रोसेस इसके बाद शुरू होता है। उसके पहला स्टेप उसका ये है कि नेपरा जो है वो कनेक्शन जो चार्जेस एस्टीमेट है वो डिस्को ने जो लगाए होते हैं ना, नेपरा उसको चेक करता है, जो इंटरकनेक्शन फैसिलिटी यानी कि जहाँ पे हमारे घर से बिजली वापडा के पास जाएगी और वापडा से हमारे पास आएगी, तो उसको वो देखता है। उसमें कुछ चीज़ों को बड़ा गौर से देखना पड़ता है, जैसे जो कुछ चीज़ें हम देखें कोई 500 किलोवाट से जो बड़े सिस्टम होते हैं वो नेपरा का एक सॉफ्टवेयर आता है PSSC सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर फिल करना पड़ता है हमसे, वो फैक्ट्री बड़े फैक्ट्री वाले लोग आते हैं। फिर 10 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट यानी कि 0.5 मेगावाट तक के जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर एक होता है उस सॉफ्टवेयर, उसको FDRANA कहा जाता है। इस सिस्टम को जो नॉर्मली इस्तेमाल हम लोग करते हैं और वो जो सिस्टम है वो उस सिस्टम की एप्लीकेशन फिल की जाती है सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। उसके बाद फिर जो है इंटरकनेक्शन जो स्टडी है वो 10 किलोवाट से जो छोटे होते हैं, 10 किलोवाट से जो छोटे सिस्टम है उसके ऊपर उनको 10 किलोवाट के हों या 10 किलोवाट से छोटे हों, उसके ऊपर एक इंटरकनेक्शन की स्टडी की ज़रूरत नहीं होती, वो वापडा के लोकल जो लोग हैं वो कर लेते हैं। तो उसके ऊपर DG के अखराजात कम है, वो इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता। 10 किलोवाट से छोटे सिस्टम का मसला नहीं होता। 10 किलोवाट से जितने भी सिस्टम बड़े हैं उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो वापडा के लोग पूरी टीम आती है वो सारा सिस्टम इंस्टॉल करके देती है। अच्छा, अगर हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी जो है DG हमारी 80% की जो डिस्को की जो
वैसे बढ़ जाए तो उसके बाद फिर एक नया एग्रीमेंट बनता है कि वापडा को डिस्को को जितनी चाहिए ट्रांसफार्मर को, अगर हमारी उससे 80% से भी ज़्यादा हो तो एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। फिर लंबा प्रोसीजर है। बहरहाल अगर किसी बंदे ने इतना बड़ा घर पे सिस्टम लगाता भी कोई नहीं, वो फैक्ट्रियों में लगते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बड़े मसाइल होते हैं। और फैक्ट्रियों के हवाले से हम एक बड़ी वीडियो बाद में पेश करेंगे जिसमें हम 30 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक या 50 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक की सारी डिटेल उसमें फराहम करेंगे। डिस्को की जो टीम जाती है वो इशू आप हमारे पास विज़िट करती है। डीजी यानी कि जो बंदा बिजली बना रहा है सोलर पैनल से या विंड टरबाइन से, उसके घर पे विजिट करते हैं। उसका एक सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है कि हमने वापडा के सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। वो सेफ्टी सर्टिफिकेट वो डिस्को वाले इशू करते हैं। उस जो हमारा उसके अंदर जो देखते हैं वो उसके अंदर वो सब चीज़ों को देखते हैं जिसके अंदर वो हम देखते हैं कि हमने अर्थ सही की है, हमने अर्थिंग की जो गहराई है, डेप्थ है, वो वहाँ तक की है कि नहीं। वो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अर्थिंग की जो गहराई है वो उस हद तक हो जहाँ तक ज़मीन से पानी निकलता है। उसके बाद एंटी आइस लाइटिंग प्रोटेक्शन है कि वापडा की बिजली गिरने की सूरत के अंदर लाइटिंग रेस्टर है कि नहीं है, बिजली एकदम झटके लगते हैं कमोबेश होने की सूरत में, उसके लिए हमारे पास सर्ज रेस्टर लगा है कि नहीं लगा, और ये सारी चीज़ों को वो देखते हैं। वो मैनुअल आइसोलेटर है कि नहीं, अगर हमारा सिस्टम ख़राब हो जाए तो हम मैनुअली इसको चेंज कर सकें इन्वर्टर को, ताकि घर के अंदर जो बिजली है वो आती रहे, घर को बिजली का प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हमारी जो बाई डायरेक्शन सर्विस होती है कि इसके अंदर वापडा वाले बाज़ का 2 मीटर लगाते हैं, बाज़ का 1 मीटर होता है। 2 मीटर लगाते हैं कि मीटर हमारी बिजली जो वापडा को जा रही है, एक वापडा से जो आ रही है उसको वो 2 मीटर होते हैं। बाज़ का होता है कि सिंगल मीटर लगता है जिसको बाई डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं, जिसमें उसी 1 मीटर के अंदर ही सारा हिसाब किताब होता है बिजली जो वापडा को जाती है और वापडा से जो आ रही होती है। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद हमें जो जनरेशन लाइसेंस मिल जाता है। जब लाइसेंस मिल जाता है तो नेपरा वो लाइसेंस डिस्को को भेजती है, डिस्को के पास वो फाइल आती है। वो फाइल आने के बाद हमारे पास हम लोगों को एक डिमांड नोटिस इशू दिया जाता है। उस डिमांड नोटिस के हिसाब से हमने जाकर उसकी कमीशनिंग करवानी होती है। डिमांड नोटिस बैंक में जमा होता है और उसके बाद उसकी कमीशनिंग वगैरह सारी कराने के बाद वापडा के लोग आते हैं, उसको मीटर लगाते हैं, मीटर को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारा सिस्टम एक स्विच ऑन होता है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के ऊपर, वो हमने जाके कर लेना होता है। ये सारा इशू होने के बाद जो सिंक्रोनाइजेशन कमीशन डीजी हमारे पास हमारे जो घर पे बन जाती है, उसके बाद हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी 5% और 1% तक ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमारी जनरेशन वोल्टेज में ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम पेश आता है। इंटीग्रेशन फैसिलिटी की जितनी भी फाइनेंसिंग होती है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसके सारे के सारे अखराजात जो होते हैं वो डीजी को खुद बर्दाश्त करने होते हैं। ऐसे मीटर भी खुद लगाना होता है। और उसके बाद एक ज़रूरी शर्त ये होती है कि वापडा के लोग जब चाहें आके आपके सिस्टम को चेक कर सकते हैं। इसमें पहला तो ये है कि वो 6 महीने में चेक करते हैं कि हमारा सारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है और उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये वापडा के साथ जो एग्रीमेंट होता है हमारा नेट मीटरिंग का या ऑनलाइन का, ये 3 साल तक के लिए होता है कि जब से हमने वापडा का सिस्टम हमारा ऑन हुआ उसे लेकर 3 साल तक। 3 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद अगले 3 साल के लिए रिन्यू भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसकी कुछ फ़ीस है, वो 12 लाख को पता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट से अफसर से सलाम दुआ लेने की भी फ़ीस है, वो वी हैव टू फॉलो दैट, तो वो करना पड़ता है। अगर हमारे इस सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कोई फॉल्ट आ जाता है, ऐसा फॉल्ट जो आ रहा है जिसकी वजह से वापडा में बिजली जो है लोड शेडिंग के दौरान बिजली बंद होनी चाहिए, अगर वो बिजली फिर भी जा रही है, ऐसे फॉल्ट की सूरत में वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अगर हमने उसकी रूटीन मेंटेनेंस जो है वापडा की जो है वो रिक्वायर करता है, हम नहीं करते और हमें वो नोटिस के सिलसिले में भेज देता है और उस पर हम अमल नहीं करते, फिर भी लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अगर हम सेफ्टी रेगुलेशन पे हम कंप्लाइंस नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, उसी वक्त वो हमारा लाइसेंस फॉलो कर सकते हैं। और रूटीन मेंटेनेंस में ख़राबी की सूरत में 30 दिन का वो हमें नोटिस देते हैं और उसमें 30 दिन में भी हम अमल ना करें तो फिर लाइसेंस कैंसिल होता है। बाकी रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी हो, उनके एग्रीमेंट में किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी हो, वो लाइसेंस फ़ौरन इमीडिएटली कैंसिल, उसके लिए कोई नोटिस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं है। जाते जाते एक दफ़ा फिर बता दें कि सोलर पैनल से इन्वर्टर में बिजली आती है, इन्वर्टर से बाई डायरेक्शनल मीटर में आती है, वहाँ से फिर ग्रिड सेक्शन में जाती है। ये एक हमने सिंगल लाइन डायग्राम जो है ना वापडा को बना के देनी होती है। जैसे कि सारा नेट मीटरिंग का सिस्टम लगता है तो उसकी जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो इस शक्ल में होती है। ये सारे वो दोस्त जो इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, इनको सिंगल लाइन डायग्राम की समझ नहीं, ये स्लाइड उनके लिए है ताकि वो देख सकें कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है। इसको इससे अच्छे तरीके से शायद बनाना मुश्किल है।
बिलिंग प्रोसेस क्या होता है? नेट मीटरिंग लगाने के बाद आपको जो बिल है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बिल है वो हम मंथली जितनी बिजली वापडा से इंपोर्ट कर रहे हैं और जितनी बिजली हम वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका मंथली बिल बनता है। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको हम मीटर के ज़रिए देख सकते हैं। मीटर रीडर भी आके उसको हर मंथली आकर नोट करता है, चेक करता है। अगर हम नेट इंपोर्ट बिल जितना भी है वो हम वापडा का, अगर हमारा बड़ा हो जाए, एक्सपोर्ट बिल हमारा छोटा हो, तो जो डिफरेंस है वो वापडा हमें जो है अकॉर्डिंग टैरिफ हमें उसको पेमेंट कर देता है। और अगर वापडा को हमें पेमेंट करनी होती है, और अगर हमारा बिल, हमारी एक्सपोर्ट करदा बिजली ज़्यादा हो, हमारी इंपोर्ट करदा कम हो, तो हमें उसकी क्रेडिट मिल जाता है वापडा की तरफ से। ये एक प्रोसीजर है। ये हर मंथली हमारा बिल आता है, और एज़ पर रूल वापडा को हमें हर 3 महीने में इसकी पेमेंट करनी होती है। लेकिन हमारा वापडा वाले, आपको पता है, पेमेंट लेना ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान भर में सिर्फ आइस्को इस्लामाबाद वाले एक अदारा ऐसा है जहाँ पे सुना है सार्फिन को पेमेंट मिल रही है, नेट पेमेंट, बाकी नहीं है। अच्छा, जो टैरिफ जो पेएबल हमारे पास जो होता है, जो जैसे ऑफ पीक रेट होते हैं, वो हमें उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है। डिस्को जो है ना वो उसी हिसाब से हमें पेमेंट करता है। जैसे हमारा जो पीक रेट्स होते हैं, जैसे 5 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, उस वक्त वापडा के रेट बिजली के हमारे लिए ज़्यादा है। वापडा जो रेट देगा वो उस 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से रात 10 बजे या 11 बजे वाले रेट नहीं देगा। वापडा वाले हमें कम बिजली, जो कम वाला रेट है, ऑफ पीक रेट है, वापडा वाले हमें उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। ये चीज़ हमारी बड़ी याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नहीं ये 5 से 10 बजे वाला रेट दें, वो ऐसा नहीं। वापडा में वो रेट वो देगा जो ऑफ पीक रेट है। और ये उस वीडियो में जो भी वापडा के रेट होंगे, मुख्तलिफ रेट्स हैं, उसके अंदर बड़े वाजे हैं कि जो जैसे हम लोग वापडा हमें जब बिजली बेचता है, जिस वक्त हमें बिजली वापडा बेच रहा है, उस वक्त वापडा वाले पीक टाइम की बिजली बिल अलग है, हमारा ऑफ टाइम पीक टाइम जो है उसका बिल अलग है। वापडा के जो फिक्स चार्जेस हैं, मीटर रेंट वगैरह, वो सारे अलग हैं। ये मीटर हमने ख़रीदा हुआ है बाय नेट मीटरिंग के लिए, मगर वापडा उस मीटर की कोई कास्ट नहीं देता। फ्यूल चार्जेस अगर हमारे पास हैं तो वापडा उसकी पेमेंट नहीं करेगा। कोई एडजस्टमेंट हैं, ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, वापडा उसकी पेमेंट नहीं करेगा। ये सारे का सारा खर्चा हमें खुद बर्दाश्त करना है। ये चीज़ें बड़ी वाजे हैं। तो ये हमारा जैसे वापडा के कानून है, हमें उसको फॉलो करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। नेट मीटरिंग के सिलसिले में गुजारिश ये है कि हम लोग सिर्फ हमने वाज़ेह असूल रखा हुआ है, हम बी ग्रेड लॉट के पैनल इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ टायर 1 सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 कंपनीज़ के, वर्ल्ड नंबर 2, 3, 4 जो पहले 4-5 कंपनियों के पैनल इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बी ग्रेड या लॉट के पैनल इस्तेमाल नहीं करते। इस सिलसिले में हम लोग आपके पास बहुत कम्पिटिटिव रेट के साथ हाजिर हैं। 5 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक के सिस्टम हम आपको ऑफ़र करते हैं। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, आपके सामने पेश खिदमत है। आखिर में बहुत शुक्रिया, आपके सारे सवालात के जवाबात के लिए हम हाज़िर हैं। आपका कोई भी सवाल हो, हम हाज़िर हैं। टेक्नो सोलर पाकिस्तान हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर रहेगी। हम आपको जाते जाते शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ग्रेशियस। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, सलामत रहिए। और हमारे लायक कोई भी खिदमत हो इस सिलसिले में, ऑफ ग्रिड के सिलसिले में, ऑन ग्रिड के सिलसिले में, हम हर वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।